अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद रिज़वान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की नई वीडियो में मैं सब दोस्तों के लिए गुफ्तगू करने के असूल और उसके आदाब कुछ थोड़े से पेश करने जा रहा हूं। जो आजकल दौर सिलसिला चल रहा है उसके हवाले से इन सारी चीज़ों का हमें अपनी ज़िंदगी में ख्याल भी रखना है और हमने देखना भी है कि हम इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, यानी ये जो असूल हैं उन पे हम पूरा उतरते हैं या नहीं। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जी। ये अफलातून अपने शागिर्द को जो नसीहत या उनके दरमियान जो बात थी वो है असल में उसके ज़रिए गुफ्तगू के आदाब आपको समझाने की और ख़ुद भी सीखने की कोशिश करूँगा जी। अफलातून अपने शागिर्द सकरात के पास आया और कहने लगा कि आपका नौकर बाज़ार में खड़े होकर आपके बारे में गलत बयानी कर रहा था। ये जी सकरात और अफलातून की आपस की बात है। सकरात ने मुस्कुरा कर पूछा वो क्या कह रहा था। अफलातून ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया कि आपके बारे में कह रहा था। उसके कुछ बोलने से पहले ही सकरात ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवाया और कहा, तुम ये बात सुनाने से पहले इसे 3 की कसौटी पर परखो, इसका तज्जिया करो और इसके बाद फैसला करो कि क्या तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए या नहीं। अफलातून ने अर्ज़ किया, या उस्ताद साहब, 3 की कसौटी असल में होती क्या है? मुझे तो यही नहीं पता कि 3 की कसौटी है क्या। सकरात बोला कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जो मुझे बात बताने लगी हो, जो मेरे नौकर ने बाज़ार में कही है, क्या वो 100% सच है? अफलातून ने फ़ौरन अनकार में सर हिलाया कि कहा कि नहीं जी, ये 100% सच तो नहीं है। सकरात ने हंस कर कहा कि फिर ये बात बताने का तुम्हें और मुझे क्या फ़ायदा होगा। अफलातून खामोशी से सकरात के चेहरे की तरफ देखता रहा। जब अफलातून सकरात के चेहरे की तरफ देख रहा था तो सकरात ने कहा कि ये पहली कसौटी थी। अब दूसरी कसौटी की तरफ आते हैं। मुझे तुम जो ये बात बताने लगी हो कि ये बात अच्छी है या बुरी है। अफलातून ने इनकार में सर हिलाया और जवाब दिया कि जी नहीं, ये एक बुरी बात है, यानी कि अच्छी बात नहीं थी। सकरात ने मुस्कुरा कर कहा कि क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें अपने उस्ताद को बुरी बात बतानी चाहिए? तो अफलातून ने फिर इनकार किया और सकरात बोला, गोया ये बात दूसरी कसौटी पर भी पूरी नहीं उतरती कि ये मुझे बतानी नहीं चाहिए, ये बात अच्छी नहीं है। अफलातून खामोश रहा। सकरात ने ज़रा सा रुक कर फिर कहा, और आखिरी कसौटी जो 3 की कसौटी थी उसमें से जो तीसरी कसौटी है वो क्या है जी? आखिरी कसौटी ये बताओ कि ये जो बात तुम मुझे बताने लगे हो, क्या ये मेरे फ़ायदेमंद है, मुझे इसका कोई फ़ायदा होगा? अफलातून ने फिर इनकार में सर हिलाया और अर्ज़ किया कि उस्ताद साहब, ये बात हरगज़ भी आपके फ़ायदे में नहीं है। तो सकरात ने हंस कर कहा कि अगर ये बात मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो फिर इसके बताने की क्या ज़रूरत। अफलातून जो था वो परेशान होकर इधर उधर दाएं बाएं यानी कि देखने लगा। सकरात ने गुफ्तगू के ये 3 असूल आज से हज़ारों साल कबल वाज़े कर दिए थे। इसके तमाम शागिर्द इस पर अमल करते थे और वो गुफ्तगू से पहले हर बात को 3 की कसौटी पर परखते थे और क्या ये बात 100% दुरुस्त है, ये कसौटी है जी 3 की, क्या ये बात अच्छी है, क्या ये बात सुनने वाले के लिए मुफीद है, यानी कि उसको कोई फ़ायदा वगैरह दे सकती है। अगर वो बात 3 की कसौटी पर पूरी नहीं उतरती थी तो वो उसको बात को दूसरे को नहीं बताते थे, उस गुफ्तगू से परहेज़ करते थे। अगर वो पूरी उतरती तो वो बेधड़क बोल देते थे और अगर वो किसी कसौटी पर पूरी नहीं उतरती थी तो उससे इज्तनाब करते थे। और आज हमारे माशरे में भी ये 3 की कसौटी की बहुत ज़रूरत है। हम इसको देखते ही नहीं हैं, सोचते ही नहीं हैं कि इससे दूसरे का फ़ायदा या नुकसान है, ये 100% बात दुरुस्त है कि नहीं है। और हम लोग अक्सर दूसरे की नुक्ताचीनी, चुगलखोरी, तहमत लगाने से बाज नहीं आते, गमराहकुन बातें करते हैं, दूसरों को उछालते हैं, बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं और हर फर्द दूसरे के लिए ज़ुबान के तीर लिए बैठा होता है, जिसकी वजह से बहुत से अफसोसनाक वाक़यात भी पैदा होते हैं। दूसरों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं, ख़ानदानों के ख़ानदान आपस में लड़ते झगड़ते नज़र आते हैं
और सबको अफरा तफरी के आलम में देखा जाता है। यही वजह है कि कोई भी इंसान इस 3 की कसौटी को ना तो परखता है ना ही उस पे अमल करता है। जी, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको भी समझ आई होगी और मुझे भी इंशाल्लाह, और हम इस पे अमल करने की भी कोशिश करेंगे और अल्लाह हमारी इसको समझने में मदद भी फरमाएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे जी एक फिर से अच्छी सी वीडियो के साथ।